Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching 7 Minute Tricks. ये पोर्टमैंटो वर्ड्स आपने कभी सुना भी है ये क्या होते हैं, मगर आपने ये जरूर सुना होगा ईमेल क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ये आपने सुना हुआ है। तो चलो आओ जानते हैं पोर्टमैंटो वर्ड्स क्या होते हैं। ये मिलकर बनते हैं, दो शब्द को मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, ये एक वर्ड है और मेल एक वर्ड है। इन दोनों को मिलाकर जो बना है वो बना है ईमेल। स्मोक और फॉग, इन दोनों को मिलाकर बना है स्मॉग, मतलब धुआं सा जो होता है। फायरलेस और फिडेलिटी, इन दोनों को मिलकर बना है वाईफाई। तो पोर्टमैंटो जो होता है वो क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक ब्लेंड ऑफ वर्ड्स इन विच पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स और देयर फोनीम्स द साउंड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो दो से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं पोर्टमैंटो। चलो आ जाओ कुछ हम लोग वर्ड सीखते हैं। जैसे बोडाशियस लिखा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोडाशियस? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, उसे बोलते हैं बोडाशियस। और एक ही एडजेक्टिव होता है। ये बोडाशियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एडमायरेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इम्प्रेसिवली लार्ज। और ये बना किससे है? बोल्ड वर्ड से और ऑडेशियस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ये पहला वर्ड और ये दूसरा वर्ड, इन दोनों को मिलकर ये क्या बन गया है? बोडाशियस बन गया है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्टमैंटो बोलेंगे। इस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पोर्टमैंटो। ठीक है। अब ये वर्ड मिलकर बना है किससे? बोल्ड और ऑडेशियस से। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, द बोडाशियस डेकोर ऑफ द बुटीक होटल इज इंटेंडेड टू अपील टू द यंग एंड द हिप। द बोडाशियस डेकोर यानी खूबसूरत सी एट्रैक्टिव डेकोरेशन कहाँ की? इस होटल की। तो बोडाशियस मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रैप्टिकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैप्टिकुलर? इसका मतलब होता है रिमार्केबली पुअर और डिसअपॉइंटिंग, बड़ा निराशजनक, बड़ा पुअर सा, खराब सा। बना किससे है? क्रैप से और स्पेक्टेक्युलर से। For example, how could two talented actors agree to be in this film after reading the utterly खराब सी disappointing script? वो कैसे क्या हो गए? तैयार हो गए इसमें क्या करने के लिए? एक्ट करने के लिए। वो कैसी थी? क्रैप्टिकुलर थी, यानी बहुत ही क्या थी? घटिया सी थी, बहुत ही निराशाजनक टाइप की थी, खराब थी, उसे क्या बोलते हैं? क्रैप्टिकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अफ्लुएंजा। ये अफ्लुएंजा वर्ड आप सबने सुना होगा। इसका मतलब जानते हो ये किससे और ये कैसे मिलकर बना है? ये बना अफ्लुएंस और ये बना है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो मतलब होता है इज अ सोशल कंडीशन that arises from the desire to be more wealthy or successful। एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर आप लोगों के अंदर डिजायर हो जाता है कि भैया अमीर होना है, और जिसकी वजह बहुत बार क्या हो जाती है? आप लोगों के अंदर सोशल मेनिया टाइप का हो जाता है, पागलपन टाइप का हो जाता है, डिजीज हो जाती है, यू आर अफेक्टेड। आपको उस पर क्या, आपके ऊपर क्या पड़ जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि एफ्लुएंजा क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक अफ्लुएंजा इज अ सोशल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो अराइज कैसे होती है? दैट अराइजेस फ्रॉम द डिजायर टू बी मोर वेल्दी, ज्यादा अमीर, एंड ज्यादा सक्सेसफुल। एक ऐसी कंडीशन होती है जो अराइज कैसे होती है? जब आपके अंदर डिजायर होता है, इच्छा होती है कि हमें क्या होना है? ज्यादा वेल्दी और सक्सेसफुल होना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोक्रोनियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोक्रोनियम? ये बना कैसे है? एनाक्रोनिज्म प्लस एक्रोनियम। एनाक्रोनिज्म प्लस एक्रोनियम से बना हुआ ये वर्ड है। एनाक्रोनिज्म प्लस एक्रोनियम, एनाक्रोनियम से बना हुआ ये वर्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये एक एक्रोनियम होता है या एक अब्रिविएशन होता है जो डेराइव करा जाता है फ्रॉम अ फ्रेज नो लॉन्गर, जिसका भी इस्तेमाल नहीं होता है। जिस फ्रेज का भी इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूबा, कभी सुना है? नहीं सुना हुआ है। इसको मगर हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे एक्रोनियम। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बना हुआ है इज एन एनोक्रोनियम ऑफ सेल्फ, देखो एस सी कंटेन्ड यू अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। जो स्कूबा है इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। बट ये अब नो लॉन्गर लोग इसको नहीं जानते हैं, उसे बोलते हैं एक्रोनियम। अच्छा लगा? एनोक्रोनियम उसको बोलते हैं, सॉरी, उसे क्या बोलते हैं? एनोक्रोनियम। अगर अच्छा लगा तो यार एक बार हिट द लाइक बटन कर दो। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो यार एक बार जरूर लाइक कर देना। एड्यूटेनमेंट, ये क्या होता है? इसका मतलब एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से मिलकर ये बना है एड्यूटेनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एग्जाम में वर्ड मीनिंग्स आते हैं, एसएससी, सीएचएसएल
और सीजीएल के लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वीडियो गेम्स, टीवी शोज, फिल्म्स एक्सेट्रा इंटेंडेड टू बी बोथ एजुकेशनल भी और साथ में एंजॉयबल भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्यूटेनमेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एड्यूटेनमेंट, यानी एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है जेनॉर्मस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनॉर्मस? इसका मतलब होता है जाइगेंटिक एंड इनॉर्मस से मिलकर, जाइगेंटिक और इनॉर्मस से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। और जेनॉर्मस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वेरी लार्ज। इसका मतलब होता है कोलोसल, बहुत ज्यादा बड़ा। जेनॉर्मस का मतलब क्या होता है, ह्यूज, कोलोसल, जाइगेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इन्फोमर्शियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोमर्शियल? देखो ये कैसे बना है, इंफॉर्मेशन प्लस कमर्शियल से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। A form of advertisement or commercial which is aimed at educating the customers। एक एडवर्टीजमेंट या कोई भी एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल जो आते हैं यूट्यूब पर या टीवी पर, एक इस आशा से बनाए गए हैं जो क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कस्टमर्स को किसके बारे में, अबाउट प्रोडक्ट्स वेयर टेलीविजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। तो इंफॉर्मेशन और कमर्शियल क्या होता है, यानी इंफॉर्मेशन क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल विच इज एम्ड एट एजुकेटिंग द कस्टमर्स। जो उम्मीद करी जाती है कि कस्टमर्स को उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस जरिए, थ्रू कमर्शियल। उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्लस कमर्शियल इज इक्वल्स टू इंफॉर्मर्शियल। ओके, तो कॉमनली यूज कुछ पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना है अल्फा न्यूमरिक, ये पोर्टमांटियो किसका है, अल्फाबेटिक और न्यूमरिक का। ब्रेकफास्ट, ब्रंच, जो सुबह के टाइम खाने, सुबह नाश्ते और खाने के बीच में जो ये 11-12 बजे तक करा जाता है ना, उसे ब्रंच बोलते हैं। चिलैक्स, चिल प्लस रिलैक्स। ड्रामेडी, ड्रामा प्लस कॉमेडी से मिलकर बना हुआ है ड्रामेडी। इमोटिकन, इमोशन प्लस आइकन। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फ्रीवेयर, फ्री प्लस सॉफ्टवेयर। मालवेयर, मेलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर। पॉडकास्ट, आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। शॉप एल्कोहलिक, शॉप एल्कोहलिक कैसे बना हुआ है, शॉप प्लस एल्कोहलिक से बना हुआ है, शॉपaholic। वेबिनार का मतलब होता है वेब प्लस सेमिनार। वेबिनार बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेब प्लस सेमिनार। ओके, so this was all about today's session. I hope so that you have all enjoyed the session, and if you are looking for subscription on an academy, you can see that my this batch is very important if you are preparing for IBPS PO examination or clerk examination। यहाँ पर हम लोग high level batch पढ़ रहे हैं, so you can enroll yourself by using code Aisha10। the spelling is just this, you can see, check it out, Aisha10, you can apply and you will get at instant 10% discount। So thank you everybody for joining me, and all the very best